हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम पेज बाई कंचन सर के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में रीजनिंग, तर्क शक्ति और निगमनात्मक क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो किसी भी एग्जाम्स में बिल्कुल इनके पैटर्न पे आधारित है। जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते सेम उसी तरह के क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना और इनके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। इसके पहले आपसे बता दें कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अगर बेल आइकन को नहीं दबाया है तो उसको ऑन कर लेंगे, जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में संबंध के आधार पर विकल्प को चुनना है। प्रदूषण का संबंध पेड़ से है, उसी तरह मलेरिया का संबंध किससे होना चाहिए? ऑप्शन ए है कुनैन, ऑप्शन बी है कीटाणु, ऑप्शन सी मच्छर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा तर्क लगाना है। कह रहा है प्रदूषण जिस तरह से ख़त्म होता है पेड़ से, उसी तरह मलेरिया को किससे ख़त्म किया जाएगा? तो मलेरिया को ख़त्म करने वाली जो दवा वो कुनैन होती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो लोग मच्छर लगा रहे हैं वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रदूषण को ख़त्म किससे किया जा सकता है? पेड़ों की संख्या अधिक लगाकर। तो इसी तरह मलेरिया को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? कुनैन नामक दवा से। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में संबंध के आधार पर विकल्प को चुनिए। ऑप्शन आपका कंगारू का संबंध जिस तरह ऑस्ट्रेलिया से है, उसी तरह जिराफ के संबंध का पता करना है। ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी भारत। देखिए, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कंगारू पाए जाते हैं, उसी तरह जिराफ जहाँ भी पाए जाते हैं उस ऑप्शंस को आपको इसमें ढूंढना है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर अफ्रीका का जो सवाना के घास के मैदान है वहाँ पे जिराफ पाए जाते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस तरह से कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, उसी तरह से जिराफ अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में संबंध के आधार पर विकल्प को चुनना है। ऑप्शन आपके सामने देखिए दिया है, बर्ड्स एवीज का संबंध जिस तरह बर्ड्स का संबंध एवीज से, उस तरह मैन का संबंध किससे होगा? तो ऑप्शन है मैमल, ऑप्शन बी लिजार्ड, ऑप्शन सी होमो सैपियंस या ऑप्शन डी है कैनवास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, बर्ड के जो पूर्वज हैं एवीज कहलाते थे, इस तरह मैन का जो पूर्वज होगा होमो सैपियंस एकदम सही हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अल्फ़ाबेटिकल हैम्बलिंग को सॉल्व करना है। देखिए, इसमें अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं और इनका संबंध यानी MILD का जो संबंध है NKOS से है, उसी तरह का संबंध GATE का संबंध आपको पता करना है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो देखिए, MILD आपको बताया गया था पहले से अल्फ़ाबेट्स का एक नंबर होता है, और नंबर वाइज जब आप इनकी जानकारी रखेंगे तो आप इस तरह के हैम्बलिंग पजल्स को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो अब आप इनका संबंध पता करना। देखिए, MILD, तो एम के ठीक बाद आप कॉपी पे लेंगे और एम के ठीक बाद क्या लिखा जाता है, यानी एम में जब एक नंबर जोड़ते हैं तो एम के बाद आता है N, ठीक है। इसके बाद आई के बाद क्या आया है? K। तो MILD NKOH का जो संबंध देखिए, इसमें पहले में एम में 1 जोड़ा गया है तो N आया है, आई में +2 किया गया है तो K आया है, एल में +3 किया गया है तो O आया है, और डी में +4 करने पर H आया है। तो इसी तरह से जी में जब +1 करेंगे तो आपका आ जाएगा H, ठीक है। बट तीनों ऑप्शंस में H है तो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद ए में आप +2 करेंगे तो आपका आएगा HC। अब देखिए, ऑप्शन ए और सी में HC मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से बी और डी एकदम कैंसिल हो जाएंगे। अब आपको जोड़ना है टी में +3 यानी UVW। अब आपका W वाला ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। HCWI जिसमें है वही आपका सही है, यानी HWC। तो अब आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से संबंध के आधार पर विकल्प को चुनिए। मोटर, गैरेज, हवाई जहाज। यानी मोटर कार का जो संबंध गैरेज से है वही हवाई जहाज का संबंध किससे होगा? ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर ए है हवाई मैदान, ऑप्शन बी है हैंगर, ऑप्शन सी है हवाई अड्डा या ऑप्शन डी रनवे। एकदम करेक्ट ऑप्शन के पास आपको पहुंचना है। कह रहा मोटर कार जिस तरह गैरेज में रहती है उस तरह हवाई जहाज कहाँ रहते हैं?
तो इसमें हवाई मैदान भी है, हवाई अड्डा भी है, रनवे है। तो लेकिन आपका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो हैंगर या विमानशाला हो जाएगा, जहाँ पे विमानों को खड़ा किया जाता है और उनकी चेकिंग की जाती है कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, उसके पार्ट्स वगैरह को देखा जाता है, फिर उड़ने के लिए उसको हवाई अड्डों की तरफ भेजा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आपका वर्ड हम्बलिंग है। ACEG-BDFH का संबंध जिस तरह है उसी तरह का संबंध CEGI का ऑप्शन के अकॉर्डिंग किससे होगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखिए ACEG-BDFH, ठीक है, तो इसके ऑप्शन है EGI के, DFHJ, EGIH या DFH के। संबंध आपको पता करना है, तो जब आप ACEG और BDFH को गौर से देखेंगे तो देखिए A के बाद जस्ट B आया है, C के बाद जस्ट D आया है, E के बाद जस्ट F आया है और G के बाद F जस्ट H आया है, यानी एक एक नंबर को प्लस किया गया है। तब आपको C के बाद आपको डायरेक्ट D लाना है, तो D ऑप्शन आपका B और D में है। E के बाद आपको जस्ट F लाना है, तो D और F B और D दोनों में है। G के बाद जस्ट आपको GH लाना है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें भी देखिए अभी भी B और D, यानी B और D ऑप्शन में DFH दोनों में है, पर अब आपको लास्ट में देखना I के बाद क्या आता है, J आता है, जबकि D ऑप्शन में K है, तो आपका ऑप्शन नंबर B एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीजनिंग में देखिए इसलिए कह रहे हैं कि आपको लास्ट तक देखना है, जब तक कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही नहीं हो जाता। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर C का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। संबंध आपसे पता कर रखा है, पक्षी जिस तरह से आकाश में है तो मछली कहाँ पर होगी, यानी पक्षी का संबंध आकाश से है तो मछली का संबंध किससे होगा? ऑप्शन है A है कुआं, ऑप्शन बी है समुद्र, ऑप्शन सी है पृथ्वी, ऑप्शन डी है पानी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो कुआं और समुद्र में कर देंगे वो गलत हो जाएगा, इसमें पक्षी का संबंध आकाश से, उस तरह मछली का संबंध पानी से सही हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर C का ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अशिक्षित का संबंध जिस तरह शिक्षा से है तो रोगी का संबंध किससे होगा? ऑप्शन ए है शिक्षक, देखिए शिक्षक तो होगा नहीं, चिकित्सक, स्टेथोस्कोप या औषधि। अब इस चिकित्सक, स्टेथोस्कोप और औषधि में आपको एग्जैक्ट आंसर इसमें से ढूंढना है। अशिक्षित, देखिए अशिक्षित को क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, तो रोगी को क्या चाहिए भाई? रोगी को औषधि चाहिए, यानी दवा। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी नंबर पजलिंग की गई है, लिखा है नंबर, यानी UMBER, इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिए। पहले करें NUMBR, देखिए इसमें नंबर्स को नहीं किया गया बल्कि उन्हीं लेटर्स को थोड़ा सा हम्बल किया गया है, इधर से उधर रखा गया, तो इनके संबंध को आपको पता करना है। तो नंबर को जब आप गौर से देखेंगे तो नंबर को किस तरह लिखा गया? UN किया गया, यानी पहले के 2 अक्षर रिसेप्ट कर दिए गए हैं, आगे पीछे कर दिए गए हैं, ठीक है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं कर दिया गया। इसके बाद MB में चलते हैं तो MB को भी BM कर दिया गया है। तो चलिए बहुत ही आसान है, और ER को RE किया गया है। तो अब उसी तरह घोष्ट को देखेंगे, GH को HG पहले करेंगे, तो HG किस ऑप्शन में है? आपका ऑप्शन नंबर A, C और D में HG है, यानी B ऑप्शन आप काट देंगे, ठीक है। इसके बाद आपका आता है OS को क्या करेंगे? SO करेंगे, यानी HG SO करेंगे, ठीक है। HG SO किस ऑप्शन में है? तो आपका ऑप्शन नंबर C और D में, यानी ऑप्शन नंबर 1 कट जाएगा, ठीक है। अब आपको देखना है ऑप्शन C और D में कौन सा सही है। तो फिर आपका आता है TS, तो ST कर देंगे, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर C आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए जब भी पजल आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शंस को आउट करते चलेंगे, जिससे आपका आसानी होगी, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। कार का संबंध पेट्रोल से है तो टेलीविज़न का संबंध किससे होगा? तो आपको गौर से देखना है, ऑप्शन को पहले पढ़ना, विद्युत, डीजल, एंटीना या प्रसारण। तो कार जिस तरह से पेट्रोल से चलती है, यानी पेट्रोल क्या है? एक तरह का फ्यूल है उसका, उसी तरह टेलीविज़न बिना विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चलेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AG संबंधित है EO से, तो E के संबंध होगा किससे? ऑप्शन ए है BR, MR, IS या SY। तो देखिए AG का जो संबंध है इसको आप गौर से देखेंगे, AG थोड़ा सा टफ आपको लगेगा क्योंकि इसमें नंबर पजल शायद किया गया। AG का संबंध E से,
तो ए के बाद ई किस नंबर पे आता है, तो आप काउंट करेंगे। ए के बाद आपका नंबर आता है BCDE, यानी 4 प्लस किया गया है ए में। इसके बाद आपका ए में भी 4 प्लस करेंगे तो FGHI, तो आपका सी ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी आई क्लियर हो गया। लेकिन अभी नहीं आप टिक करेंगे, पहले आप जी को भी संबंधित कर लेंगे। जी का संबंध हो गया HIJKLMNO, यानी +8, ठीक है। और के को भी +8 करेंगे, LMNOPQRS, तो आपका IES बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए ऊपर के 3 शब्दों के आधार पर विकल्पों को चुनना है। यानी पशु, जीवन और प्राणाधार, ये जिस तरह के वर्ड है उसी तरह का आपको एक वर्ड इस ऑप्शन से ढूंढना है। पशु, जीवन और प्राणाधार, ऑप्शन ए है अस्तित्व, ऑप्शन बी सुख मृत्यु, ऑप्शन सी मृत्यु दर, या ऑप्शन डी शून्यता। देखिए तीनों नहीं सही होंगे, बल्कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अस्तित्व। पशु, जीवन और प्राणाधार, अस्तित्व बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको संबंध स्थापित करना है। फ्लड, फायर, साइक्लोन, यानी इसी तरह का एक वर्ड आपको और ढूंढना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। कह रहा बाढ़ आ गई, आग लग गई, साइक्लोन, चक्रवात आए हैं, ये डिजास्टर्स के बारे में देख रहे हैं। तो आपको चौथा डिजास्टर इसमें ढूंढना है। एक्सीडेंट हो गया, रेन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, लॉस हो गया। तो देखिए डिजास्टर से लॉस तो हो गए तो सही है, लेकिन आपको चौथा डिजास्टर ढूंढना है। तो डिजास्टर मीन्स जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, प्राकृतिक आपदाओं से संबंध है इसका। तो आपका अर्थक्वेक बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्थक्वेक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथा ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लच, ब्रेक और हार्न, इनका संबंध ढूंढना है। इसी तरह के एक वर्ड इसमें और लिखा है, यानी चौथे वर्ड को आपको ढूंढना है। स्कूटर, स्टीयरिंग, कार या पेट्रोल। तो देखिए अगर आप गौर से देखेंगे, क्लच, ब्रेक और हार्न ये जो है किसी मोटर के पार्ट हैं। क्या है भाई, ये किसी मोटर पार्ट हैं। तो जब ये मोटर पार्ट है तो इसमें मोटर पार्ट कौन था, स्टीयरिंग है। बाकी स्कूटर, कार और पेट्रोल ये पार्ट नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी 14वें क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, इंग्लैंड का संबंध जिस प्रकार अटलांटिक महासागर से है उसी प्रकार भारत का संबंध होगा। ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो देखिए जिस तरह इंग्लैंड जो है अटलांटिक महासागर के किनारे, उसी तरह आपका भारत हिंद महासागर के किनारे है। तो आपका हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 15 का सही हो जाएगा। देखिए इस तरह के पजल्स भी आपको सॉल्व कराते रहेंगे। आप इन पजल्स को सॉल्व करने का जो ट्रिक और आइडिया जान जाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। और इन प्रैक्टिस सेट को लगातार सॉल्व करने से आपकी तैयारी निश्चित ही एक दिन बहुत ही बेहतर हो जाएगी। और चूंकि अब एग्ज़ाम बैक टू बैक लगने वाले हैं तो आपको सभी एग्ज़ाम्स में ये मदद करेंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देंगे। अगर अपने वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में भी आप सेंड करेंगे। इस तरह से मिलते हैं अगले क्वेश्चन पेपर, अगले वीडियो सेट में। तब तक के लिए नमस्कार।